आरव को खामोशी पसंद नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से वही उसकी आदत बन चुकी थी। रोज शाम वह उसी पुराने बस स्टॉप पर आकर बैठ जाता, जहाँ भीड़ कम और यादें ज्यादा थी। लोग आते जाते रहते, पर उसकी नजर सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढती थी। वो थी सिया। सिया जो अचानक उसकी जिंदगी में आई थी और उतनी ही चुपचाप कहीं खो गई। 2 साल पहले की बात है। उसी बस स्टॉप पर पहली बार दोनों की नजरें मिली थी। हल्की मुस्कान, थोड़ी सी झिझक और फिर रोज की मुलाकातें। कोई बड़े वादे नहीं, बस साथ बैठना, चाय की दुकान से आती खुशबू और कुछ अधूरे से सपने। सिया कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। एक दिन सिया ने कहा, अगर मैं अचानक चली जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? रवि हंस दिया था। उसे लगा था कि ये बस एक सवाल है, डर या मजाक। उसने जवाब दिया था, तुम जाओगी ही नहीं। लेकिन सिया चली गई। ना कोई शिकायत, ना कोई सफाई। बस एक दिन वह बस स्टॉप खाली रह गया। रवि ने सोचा शायद देर हो गई होगी। अगले दिन, फिर अगले हफ्ते सिया नहीं आई। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि सिया इस शहर की थी ही नहीं। कुछ ने कहा वह बीमार थी और कुछ बोले कि उसका अतीत ठीक नहीं था। सच्चाई कोई नहीं जानता था। रवि ने ढूंढना बंद नहीं किया। वह उन्हीं जगहों पर जाता जहां दोनों गए थे। वही चाय, वही बेंच और वही रास्ता। उसे लगता था कि सिया कहीं आसपास ही है, बस सामने नहीं आ रही। एक शाम बारिश के बाद की ठंडी हवा में बस एक स्टॉप पर एक लड़की आकर बैठी, चेहरा ढका हुआ, आंखें झुकी हुई। रवि ने ध्यान से नहीं दिया। आदत बन चुकी थी, उम्मीद रखो पर ज्यादा मत देखो। तभी लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुम अब भी यहाँ आते हो? रवि का दिल रुक सा गया। ये आवाज जानी पहचानी थी। उसने धीरे से उसकी ओर देखा, वही आंखें और वही सुकून। सिया। आवाज कांप गई। सिया ने सिर उठाया, आंखों में नमी थी। मैं चली गई थी क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बन रही हूँ। सच जानकर तुम टूट जाते। और बिना सच जाने मैं क्या हो गया? रवि ने पूछा। कुछ पल खामोशी रही, फिर सिया ने कहा, मैं डर गई थी। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने बस पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। उस खामोशी में सारे सवाल और सारे जवाब समा गए। बस स्टॉप अब भी वही था, लोग अब भी आते जाते थे, लेकिन उस दिन इंतजार खत्म हो गया था।